बेचारी उस अनपढ़ पब्लिक का क्या कसूर है जो 25 गज का मकान खरीद रही है, एक फ्लोर खरीद रही है अपनी जमा पूंजी को, और वहाँ का कोई बिचौलिया आदमी उसको बरगला देता है कि मैंने तेरी नाम रजिस्ट्री करा दी। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ आदमी आज इन कच्ची कॉलोनियों में ही रहता है। इन कॉलोनियों में रहने की वजह से उसके पास जीपीए से ही ओनरशिप है। लाइक बुद्ध विहार हो गया, उत्तम नगर हो गया, द्वारका साइड की जितनी कॉलोनियाँ हैं, बुराड़ी है, ये सारी कॉलोनियाँ कच्ची कॉलोनियों में हैं। ना आपका कोई मकान तोड़ पाएगा, ना कोई कुछ कर पाएगा। जीपीए से अंदर आपको मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। अवेयरनेस नहीं है कि जीपीए से ओनरशिप नहीं मिलती। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, वो आज भी उसको ये समझती है कि जीपीए को रजिस्टर्ड करा लेने से हम ओनरशिप मिल गई। जब तक आप उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड नहीं कराएंगे, आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। हमें डर है कि पिछले जब सरकार लाई थी उसके बाद करप्शन इतना इंतहा हो गया था कि उसकी लूप होल निकाल लेते हैं बाबू लोग, और उसकी वजह से करप्शन हो जाता है चालू। तो सरकार को एक सॉलिड ऑर्डर लाना चाहिए अगर कोई लाना है, जो कि एक्ट से बाउंड हो और सब पे लागू हो ढंग से। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली आए दिन सुर्खियों में रहती है और आज की हमारी खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली की जो आबादी है उसके लगभग आधी आबादी के पास जो मकान हैं वो जीपीए के अंदर हैं, और इन्हीं जीपीए को लेकर आज एक बहुत बड़ी चर्चा हमारे बीच में चल चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीपीओ को लेकर एक बात कही। उसी संदर्भ में हम बात करने के लिए आए हैं। दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जैन जी मेरे साथ हैं, क्योंकि इस विषय पर, इस मुद्दे पर सबसे सटीक जानकारी देने के लिए हमें लगा कि ये सबसे सटीक व्यक्ति हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये जीपीए का मुद्दा जो है इतना गहराया हुआ है वो क्या है, कितना फ़र्क पड़ेगा राजधानी की जनता को, क्योंकि जितनी भी अब खरीद फरोख्त होगी प्रॉपर्टी की उसके अंदर जीपीए बिल्कुल तरह से बैन कर दी गई हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हमने पहले भी कई बार आपसे ओपिनियन ली है, और इस बार जो जनरल पावर नोटानी जो जीपीए है इसको लेकर दिल्ली की जनता एक बार फिर असमंजस की स्थिति में आ गई है, क्योंकि सरकार भी एक्शन मोड में है और सब रजिस्ट्रार्स को एक नोटिस भी जारी हो चुका है। तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, दिल्ली सरकार ने सन 2001 में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर जीपीए के ऊपर सेल परचेज नहीं हो सकती थी। सिर्फ आप जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल पे ड्यूटी देकर ही सेल परचेज कर सकते थे, लेकिन फिर भी मार्केट में ऐसा होता रहा कि जीपीए पे बिकती रही। फिर 2011 में एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कि सूरज लैंप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, जिसके अंदर कहा गया कि आप जीपीए से कोई ओनरशिप नहीं है, आप जब तक सेल डीड नहीं कराएंगे तो आपकी ओनरशिप नहीं मिलती। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली का कह लो या हमारे लोगों का कह लो कि जीपीए पे आज तक सेल परचेज चलती रही। लोगों में इतनी वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि जीपीए से ओनरशिप नहीं मिलती। लेकिन फिर भी क्योंकि जीपीए से पहले से ट्रेंड है, 100 साल से हो रहा था दिल्ली में, इसलिए जीपीए भी बिकती रही। और आज सरकार को ये लगा कि जीपीए से बिकने में दो नुकसान है, एक तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और साथ में लोगों को गुमराह भी हो रहा है कि उस जीपीए से ओनरशिप मिल रही है, उन्हें ऐसा महसूस होता है, जबकि जीपीए से कोई ओनरशिप नहीं मिलती है किसी भी लोगों को। और उसका बेनिफिट क्या होता है, करप्शन के रूप में होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिसों में हो चाहे किसी भी दफ्तरों में हो, उसका बेनिफिट लोग उठाते हैं। तब आमतौर पर देखा गया है कि हम भी जब ग्राउंड पे उतरते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज़ हैं। जब वो कागज़ देखते हैं तो वो जीपीए निकलती है, और उनको होता है कि ये हमारे पास पक्के कागज़ हैं। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास रहता है। तो ये किस तरह से क्लैरिफाई होगा? ये जीपीए और एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू 24/9/2001 से पहले जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो वैलिड थी, जो कि दिल्ली के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर हो। उसके अंदर लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 24/9/2001 के बाद जो रजिस्ट्रेशंस नहीं है वो वैलिड नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, वो आज भी
उसको ये समझती है कि जीपीए को रजिस्टर्ड करा लेने से हम ओनरशिप मिल गई। जब तक आप उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड नहीं कराएंगे आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। तो मेरा यही दरख्वास्त है कि आप सेल डीड कराएं, पक्की रजिस्ट्री कराएं, उसमें आपको मालिकाना हक भी मिलेगा, प्लस सरकार को रेवेन्यू का लॉस भी नहीं होगा, और आपकी मालिकाना हक जब मिलेगा तो उससे ना आपका कोई मकान तोड़ पाएगा ना कोई कुछ कर पाएगा। जीपीए से अंदर आपको मालिकाना हक नहीं मिल पाता। जीपीए एक अथॉरिटी लेटर की तरह है कि मैंने अपनी एक साइनिंग अथॉरिटी मैंने आपको दे दी है, वो साइनिंग अथॉरिटी आप मेरे बिहाफ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ जस्ट जीपीए। दिल्ली के अंदर लगभग 1800 कॉलोनियाँ अनधिकृत हैं, अनऑथराइज कॉलोनी हैं, और इनके अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 60% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो इन्हीं बस्तियों में रहती है, और उनके पास नो डाउट जीपीए ही होगी। अब जो इस नोटिफिकेशन के बाद जब वो अपने सेल परचेज करेंगे तो उनको तो रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो क्या फिजिबल है कि पीछे जीपीए है, आगे रजिस्ट्री होगी? तो क्या कहीं ना कहीं लकूना निकलेगा? क्योंकि सरकारी बाबू काम करके कामों के अंदर बहुत सारी घालमाल निकाल ही लेते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली की लगभग 2/3 जनता, यानी कि यूँ कह लें कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ आदमी आज इन कच्ची कॉलोनियों में ही रहता है। इन कॉलोनियों में रहने की वजह से उसके पास जीपीए से ही ओनरशिप है। उस ओनरशिप को रेगुलाइज करने के लिए सरकार एक स्कीम तो लेकर आई है, पीएम उदय, लेकिन वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्कीम बनाई हुई है। उसको अगर सरकार उसका चार्जेस घटाए, उसका सर्कल रेट घटाए, प्लस इसके अंदर स्मूथ करे कि उसको करने के लिए स्मूथनेस लाए, क्योंकि अभी करने के लिए जो सरकार लेके आई हुई है स्कीम, उसके अंदर टिपिकलनेस इतनी ज़्यादा है कि पब्लिक को हरेसमेंट ज़्यादा फील हो रही है। इस वजह से वो उसकी तरफ कन्वर्ट नहीं होती। साथ ही उसके अंदर खर्चा ज़्यादा है, रिश्वतें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो उसको अगर लगाम लगाएगी सरकार तो मैं समझता हूँ जीपीए की बजाय लोग उसमें कन्वर्ट होंगे। और जीपीए जो सरकार लाई है ये पीएम उदय स्कीम, उससे आप जीपीए से कन्वर्ट कभी भी करा सकते हैं। और मेरी सबसे अपील है कि आप पीएम उदय में कन्वर्ट करा के इसकी पक्की रजिस्ट्रियाँ कराएं। तो जिनके पास अभी वो जीपीए है वो पीएम उदय स्कीम के अंदर उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके अंदर कितना खर्चा आता है, कितने % का खर्चा आता है? वो उस पर हर प्लॉट के साइज पे अलग अलग रेट्स। अगर बात करें कोई किसी का 50 गज का प्लॉट है, 50 गज का प्लॉट है तो लगभग उसके अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। अगर 100 गज का या 200 गज का है तो सरकार ने उसके स्लैब्स बनाए हैं अलग अलग, तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। उसकी पहले आपको जीपीएस वेरिफिकेशन, साइट वेरिफिकेशन करानी है, उस एजेंसी से अलग आपको कॉन्टैक्ट करना है, गवर्नमेंट एजेंसी से अलग करना है। फिर फॉर्म इतना लंबा है, उसको ऑनलाइन फिल करना है, जो कि आम पब्लिक के लिए बस की नहीं है। तो इन चीज़ों को अगर वहाँ पे आप कियोस्क लगाएं, वहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट वहाँ पे कैंप्स लगाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी होगा। और कुछ रेट कम करे या कुछ टाइम के लिए उसको फ्री करे, तो मुझे लगता है कि ये पीएम उदय में लोग बहुत जल्दी कन्वर्ट होंगे। जैन साहब, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया है जीपीए को लेकर, ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं? देखिए, नोटिफिकेशन आया है कि जीपीए अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी में अदर देन ब्लड रिलेशन अपने आप रक्त संबंधियों को करते हैं तो उसके अंदर कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन रक्त संबंधियों से बाहर, लाइक कि आप अपने बहन भाई माता पिता को, बच्चों को करते हैं तो कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी। लेकिन इससे बाहर अगर करते हैं तो आपको 3% की स्टैम्प ड्यूटी और 1% की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, 4% लगभग खर्चा है सर्कल रेट के ऊपर आपको करवाने के लिए, जो कि सरकार ने कहा है कि वो लेना है। हालांकि ये सरकार ने 2004 में ही ऑर्डर निकाल दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को इसके साथ साथ एक्ट में भी प्रोविज़न लाना चाहिए। अदरवाइज़ ये फिर कोर्ट में चैलेंज होगा और ये कहीं टर्न डाउन ना हो जाए या इसकी वजह से कोई लूप होल निकाल के करप्शन ना बढ़ जाए। हमें डर है कि पिछले जब सरकार लाई थी उसके बाद करप्शन इतना इंतहा हो गया था कि उसकी लूप होल निकाल लेते हैं बाबू लोग और उसकी वजह से करप्शन हो जाता है चालू। तो मेरी सरकार से दरखास्त है कि इसको एक्ट में प्रोविज़न ला के अगर बंद लगाना है तो पूरा लगाएं, अदरवाइज़ इसको ऐसा करें कि जिसमें कम ड्यूटी का बोझ बहुत ज़्यादा भी ना पड़े लोगों के ऊपर और ट्रांसफ़र सरकार को रिवेन्यू भी मिलता रहे। इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। उसके लिए उनको एक्सपर्ट से, एडवोकेट से, सबसे सलाह लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने लीगल, ये ऑर्डर की कॉपी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऑर्डर निकाला है। अब इस ऑर्डर के अंदर कोई लीगल सिस्टम नहीं है कि किस एक्ट के तहत कौन सी चीज़ में आप ड्यूटी ले रहे हैं, क्योंकि एक्ट में प्रोविज़न ही नहीं है ड्यूटी लेने का।
जब मैं आपको पावर्स दे रहा हूँ, कोई एक जजमेंट है हाई कोर्ट की 57 वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की, जिसके अंदर क्लियर कट कहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि सब पे ड्यूटी लेंगे। उस जजमेंट का क्या होगा? वो क्या हाई कोर्ट को ओवर रूल कर देंगे? कोई कल को कोई और व्यक्ति हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर ये ऑर्डर टर्न डाउन हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो सरकार को एक सॉलिड ऑर्डर लाना चाहिए, अगर कोई लाना है, जो कि एक्ट से बाउंड हो और सब पे लागू हो ढंग से। साहब, इसके अंदर जो अभी आपने कहा कि जीपीए के अंदर जो ब्लड रिलेशन के अंदर है वो की जा सकती है, तो क्या मतलब ब्लड रिलेशन में हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ब्लड रिलेशन में जीपीए के थ्रू कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जीपीए इज़ नॉट ए ट्रांसफ़र। जीपीए से कोई मालिकाना हक नहीं मिलता। जीपीए से सिर्फ साइनिंग पावर्स हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे बिहाफ पे जाके फला काम कीजिए, मेरे बिहाफ पे जाके बिजली का बिल भरिए, मेरे बिहाफ पे जाके पानी का बिल भर सकते हैं, उसको चेंज करा सकते हैं। आपको मालिक नहीं बनाता वो जीपीए। लोगों को जो गलतफहमी है कि जीपीए से मैं मालिक बन जाता हूँ, मालिकाना हक नहीं मिल रहा जीपीए से। सर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में तो जो अगर सेल परचेज होती है, जो कॉलोनी बसती है, जो कॉलोनाइजर होता है, जो प्लाट काटता है, वो तो कहता है कि मैंने तुम्हें मालिकाना हक दे दिया जीपीए के थ्रू, और वो भोली भाली जनता उसको सच मान लेती है और वो कहती है कि मैं तो ऑनर बन गई। यही त्रासदी है हमारे समाज की कि कुछ लोग मिलते हैं, चाहे उसमें प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे कोई बिचौलिया हो, चाहे कॉलोनाइज़र हो, कि वो सब आम पब्लिक को जो कि थोड़ा कम पढ़ी लिखी है उसको बरगला लेते हैं कि ये आपको मालिकाना हक मिल गया, जबकि मालिकाना हक ऐसा नहीं है। सरकार को इस पे अवेयरनेस लानी चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट को एड्स लगाने चाहिए, ऐसी न्यूज़पेपरों में डाले, रेडियो पे डाले कि आप जीपीए से ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। जब अवेयरनेस आएगी, सिर्फ एक ऑर्डर निकालने से नहीं आएगी, जब पब्लिक सेल डीड की तरफ टर्न होएगी। सेल डीड करने से, सिर्फ ऑर्डर्स निकालने से कुछ नहीं होगा। बेचारी उस अनपढ़ पब्लिक का क्या कसूर है जो 25 गज का मकान खरीद रही है, एक फ्लोर खरीद रही है अपनी जमा पूंजी को, और वहाँ का कोई बिचौलिया आदमी उसको बरगला देता है कि मैंने तेरी नाम रजिस्ट्री करा दी, जो कि एक जीपीए को रजिस्टर्ड कराने से कोई रजिस्ट्री नहीं होती। और मेरा सबसे आपसे भी अनुरोध है, आपके माध्यम से जनता से अनुरोध है कि इस जीपीए को ना समझें कि ये रजिस्ट्री है। जीपीए कोई रजिस्ट्री नहीं होती। आपकी पक्की रजिस्ट्री जिसको सेल डीड कहा जाता है वही कराएं, उसी से मालिक बने और पीएम उदय में अपने में ट्रांसफ़र कराएं। आपके माध्यम से मेरा एक और अनुरोध है सरकार से, पीएम उदय को स्मूथ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जुड़े। हम सहयोग करने को तैयार हैं सरकार का। अगर हमारे से सहयोग मांगेगी सरकार तो हम अपनी वहाँ पे अपनी बात रखने को तैयार हैं। यानी कि एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि जिन लोगों के पास भी जीपीए हैं और वो समझते हैं कि उनके पास मालिकाना हक है, तो वो बहुत बड़ी भूल में हैं, क्योंकि जैसा अभी वकील साहब ने बताया कि जीपीए किसी भी तरह का मालिकाना हक ना तो देती है ना दिलवाती है। तो अगर आपने मालिक बनना है अपनी प्रॉपर्टी का, तो उसकी पक्की रजिस्ट्री होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। ध्यान साहब, अगर हम बात करें अब आसान भाषा में कि जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, लगभग 1731 कॉलोनियाँ अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। अब उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को इस ऑर्डर के बाद क्या करने की ज़रूरत है, और जो अभी पूरा जो अभी नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को का क्या मतलब है, आसान भाषा में जानना चाहिए। देखिए, आज हमारी दिल्ली की लगभग 2/3 जनता, जिसको 1.25 करोड़ आदमी जो कि हमारा इन कच्ची कॉलोनियों में रहता है, लाइक बुद्ध विहार हो गया, उत्तम नगर हो गया, द्वारका साइड की जितनी कॉलोनियाँ हैं, बुराड़ी है, ये सारी कॉलोनियाँ कच्ची कॉलोनियों में हैं और जो कि रेगुलाइज कर रही है गवर्नमेंट पीएम उदय स्कीम के अंदर इसको रेगुलाइज कर रही है। लेकिन इन कॉलोनियों में क्योंकि लोगों के पास अभी तक जीपीए और एग्रीमेंट ही थे, तो सरकार ने उसके अंदर कन्वर्जन पॉलिसी लेके आई हुई है। मेरा मानना है कि ऐसी लगभग 30 से 40 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में जो कि अभी जीपीए के ऊपर हैं, और करीबन 1.25 करोड़ आदमी जो है इन कॉलोनियों में जीपीए पे ही ओनरशिप लिए बैठा है। लेकिन उनको कन्वर्जन कराना चाहिए। साथ ही जो ये ऑर्डर आया है, इसमें ये कहता है कि अगर आपको जीपीए भी करानी है जो कि मालिकाना हक नहीं देती, तो भी आपको 4% की स्टैम्प ड्यूटी सरकार को देनी होगी, अदरवाइज़ आप जीपीए नहीं करा सकते। इसके 2 मोटिव हैं सरकार के जो मैं समझता हूँ। एक तो जीपीए को कर्ब करना ताकि जीपीए से लोगों का मन हट के पीएम उदय की तरफ जाए। दूसरा, इससे करप्शन बढ़ रहा था, बगैर ड्यूटी के ऑफिसों में करप्शन था, उस करप्शन को ख़त्म करके सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना।
मैं समझता हूँ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा इससे, साथ में लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि जीपीए की बजाय हम पीएम उदय या पक्की रजिस्ट्री की तरफ जाएं। जब उन्हें 4% ड्यूटी ही देनी है तो पक्की रजिस्ट्री के अंदर 6% ड्यूटी देके पक्की रजिस्ट्री क्यों ना कराने। 6% में पक्की रजिस्ट्री हो रही है, पीएम उदय लाख रुपए में पीएम उदय में आपका कन्वर्जन हो रहा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको कराइए। और मेरा मानना है कि ये ऑर्डर सरकार को तो बेनिफिट देगा ही, पब्लिक में अवेयरनेस भी बढ़ाएगा कि जीपीए की बजाय हम पक्की रजिस्ट्री की तरफ चले। ये थे हमारी आज की मुख्य बातचीत, और जिसका मकसद था कि दिल्ली की वो भोली भाली जनता जो अपने पास अपने मकान के मालिकाना हक के एवज में पावर ऑफ अटॉर्नी के कुछ पेपर्स लेके बैठे हैं और वो समझते हैं कि वो अपने घरों के मालिक हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर उनको मालिकाना हक लेना है तो उन्हें अपनी पक्की रजिस्ट्री करवानी होगी, या जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि पीएम उदय के अंदर अपने कागज़ों को ट्रांसफ़र करवाएं। और अब बात करते हैं कि क्यों आखिर सरकार को ये नोटिफिकेशन क्यों लाना पड़ा। जैसा कि अभी बताया कि इसका सबसे बड़ा जो मकसद था वो दिल्ली सरकार का ये था कि ये जितने भू माफिया हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं या जो प्रॉपर्टी के अंदर अब कॉलोनी बसाते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करके उनको ठगते हैं, तो लैंड ट्रांसफ़र के को बिल्कुल पारदर्शी बनाना, और साथ ही साथ जैसे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लेके, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना। तो मतलब सरकार का बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली की पूरी सफाई होनी है, दिल्ली को पूरी तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बिल्कुल नीट एंड क्लियर होगा कि कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। उम्मीद करते हैं आपको आज के एपिसोड में जितनी जानकारियाँ दी गई हैं वो आपको आपके काम आएंगी, आपको अच्छी लगेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।